बड़ी खबर पर लगातार आप नॉन स्टॉप बिना ब्रेक के आप कवरेज देख रहे हैं। टॉम हॉक मिसाइलों से अटैक किया गया है। अब कौन कौन से मिसाइलें इस वक्त मैदान में उतर चुकी ईरान पर टॉम हॉक मिसाइलें दागी गई है। ये मिसाइल कितनी पावरफुल है, कितनी घातक है, कितनी खतरनाक है, हमारे साथ एक बड़ा एक्सपर्ट पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है, वो बेहतर बता पाएगा। लेकिन बड़ी खबर प्रत्युष पहले दर्शकों को जरा बता देते हैं, क्योंकि वीडियो जो सामने आया है वो भी हम दिखाएंगे। टॉम हॉक मिसाइलों से अटैक कैसे हुआ है वो जरूर देख लेना चाहिए। और देखिए, ये बता दे दर्शकों को, अमेरिका की ये देखिए तस्वीर, लंबी दूरी की एक क्रूज मिसाइल है और सटीक निशाना कैसे लगाया जाता है इस मिसाइल को बहुत बेहतर पता है। समुद्र यानी कि जहाज पनडुब्बी से यहाँ पर इसे दागा जाता है। ये तस्वीरें इस वक्त बताती है कि टॉम हॉक मिसाइलों का इस्तेमाल इसमें किया गया है। शाम से जरा बताइए कितनी खतरनाक है। जैसा हमने पहले बताया था, डिस्ट्रॉयर्स लगे वहाँ पे 4 से ज़्यादा। अब्राहम लिंकन है जो ओमान की खाड़ी में खड़ा है और टॉम हॉक मिसाइल्स यूज़ किए गए। बहुत सारे युद्धों में इसका इस्तेमाल हुआ है। सटीक मिसाइल, प्रिसाइज, और इसको भेजना मुश्किल है, तो ये शिप से यूज़ किए जाते हैं और ये सबमरीन से भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो टॉम हॉक मिसाइल के साथ जब इंगेजमेंट हुई, सबसे पहले मैं बता दूँ, अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है। आश्चर्य लगेगा आपको सुनकर, युद्ध शुरू नहीं हुआ है। अभी नॉर्दर्न कमांड को रेडी किया है इजराइल ने, और ईरान ने कहा है कि सारी रणनीति अपनी अपनी रेडी कर लें। ये प्रेम्प्टिव स्ट्राइक है। आज का जो स्ट्राइक है प्रेम्प्टिव स्ट्राइक है। और उसके जवाब में ईरान ने क्या किया है, पहले ही दिन पिछले साल की युद्ध की नीति को बदलते हुए 8 देश को इन्वॉल्व कर दिया है। तो इसको समझिए। और उसके बाद यूनाइटेड नेशन पे गुहार भी लगा दी है। आप समझिए कहां जा रहा है युद्ध, किस तरह से शुरुआत हुई है। से गुहार लगाने से फिर फायदा क्या है टीकू सर? कुछ कर पाएगा यूं है? नहीं, रेजोल्यूशन पास होंगे, कंडेमनेशन होगी, लेक्चर दिए जाएंगे, बट यूनाइटेड नेशन मैंने पहले भी बोला टूथलेस टाइगर है। इस हम युद्ध पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। यूक्रेन में असर नहीं पड़ा। ट्रंप ने बोला मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा, उस पर असर। यूनाइटेड नेशन इज अ टॉकिंग फोरम, कुछ नहीं होगा वहाँ। लेकिन ये बादशाहत की जो जंग है ना, बादशाहत, अमेरिका की दादागिरी, वो जहां चाहे वो उसको लगता है कि वो अपने पपेट बैठा करके वहां का रिजीम चेंज कर सकता है। आपको लग रहा है संजय सोई सर कि ये अमेरिका के लिए इस बार ईरान में बहुत ही आसान है? उसको लग रहा है रूस नहीं आएगा, चीन नहीं आएगा, मिडिल ईस्ट के बाकी देश नहीं आएंगे, अकेला पड़ा रह जाएगा। देखिए, बादशाहत की जंग तो इसलिए है क्योंकि वहाँ तेल है। ठीक है सर, आपको रोकना होगा, लेकिन नेतन्याहू का इस वक्त एक बहुत बड़ा बयान सामने आ गया है। हमले का मकसद क्या था, ये नेतन्याहू की तरफ से बता दिया गया है। अस्तित्व का जो खतरा था उसको खत्म कर देंगे। ईरानियों के लिए जुल्म उतार फेंकने को ये बड़ा बयान देखिए बताया है। बड़ी वजह नेतन्याहू की तरफ से बताई गई है, क्योंकि एक बड़ा अटैक जो है वो इजराइल की तरफ से किया गया और अब इसका जवाब भी दे दिया। सर, आप अपनी बात को भी कंप्लीट करिए और नेतन्याहू का जो बयान है उसका अर्थ इस वक्त क्या समझ में आ रहा है, जरा बताइए। नहीं, बिल्कुल, ये जो बादशाहत है ये तो तेल के लिए सारी जंग है, चाहे वेनेजुएला हो, चाहे ईरान हो, या उसके बाद मिडिल ईस्ट पर जो कंट्रोल वाली बात है सारा, क्योंकि वहाँ पे तेल, अगर वहाँ आलू गिरे होते तो कोई झांक तक भी नहीं होता। दूसरी बात यह है कि जहाँ पे जैसे भी आपने पूछा क्या वहाँ रेजिम चेंज इतना आसान है, देखिए जो बाकी स्पीकर ने भी कहा वहाँ पर इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक अलग चेन है। और शायद अयतुल्ला खुमैनी को भी इस बात का आभास था कि ये चीज़ करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अपना 4 लेवल नीचे तक के सभी स्टेट लेवल पर हर जगह पर उन्होंने कहा उत्तराधिकारी सब निर्धारित कर रहे हैं, ताकि इस तरह का कुछ घटना होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तीसरी बात, यहाँ पर बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं रहेगा। हवाई हमले करेंगे, मिसाइल हमले करेंगे। जिसको हम मान रहे थे ईरान के समर्थन में इस वक्त सिर्फ रशिया है, उसी से जुड़ी हुई एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त दर्शकों को जरा बता देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की युद्ध पर रूस की जो पहली प्रतिक्रिया है, पहला रिएक्शन आ चुका है। विदेश मंत्रालय ने इस हमले की निंदा की है। यूएस इजरायली हमलों की निंदा की है। ये तो माना ही जा रहा था ना पांडे सर कि अगर ईरान के साथ इस वक्त कोई खड़ा हो सकता है तो वो रशिया होगा। अब क्या ये सिर्फ निंदा तक रह जाएगा या कोई और साथ दे पाएगा इस वक्त ईरान का? अगर जो प्रतिक्रिया आई उनके शब्दों पर ध्यान दें तो उन्होंने कहा, रशिया ने कहा कि ये शांति के दूत, डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने युद्ध में शांति की और मैं शांति का वाहक हूँ, मैं शांति का दूत हूँ। ये क्या हो रहा है? तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया है।
और अब जो तुम कर रहे हो उससे क्या युद्ध होगा, शांति आएगी, ये बताओ। तो और उन्होंने कहा कि ये जो है उनको तुरंत रोकना चाहिए। वो खैर एक औपचारिक स्टेटमेंट है मैं कहूँगा, लेकिन इजराइल के अलावा अमेरिका का कोई साथ और कई कंट्री तो देने वाला नहीं, लेकिन ईरान का साथ देने के लिए भी कोई कंट्री आएगा, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि कोई इस ऐसी स्थिति में है नहीं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, ऐसे उनके पास दम नहीं है, मादा नहीं है जो कि आ सके डिप्लोमेटिकली। लेकिन मुझे लगता है कि टीकू सर, ये रूस ने एक तरीके से एक संकेत तो दे दिया है, इसे हल्के में नहीं लेना होगा। लेकिन इसका जमीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि रशिया खुद इन्वॉल्व है। और दूसरी चीज में एक और चीज भी आपको बता देना चाहता हूँ, रशिया कन्विंस्ड है कि अमेरिका उसको उस धरती, यूक्रेन की उस धरती पर कब्जा लेजिटिमाइज करेगा जो उन्होंने अभी तक कैप्चर किया। तो रशिया के लिए अगर वो ईरान के समर्थन में पूरा उतर जाएगा, इट हैज़ एवरीथिंग टू लूज। क्योंकि आपने देखा होगा ट्रम्प हमेशा पुतिन की तारीफ कर रहे हैं और यूक्रेन बैकफुट पर चला गया। इनफैक्ट यही एक बहुत बड़ी वजह है कि यूरोपियन यूनियन और नाटो की रिलेशनशिप अमेरिका से खराब हो। तो टीकू सर, आप अब ये बताइए, आपने कहा कि सिर्फ ये, चूंकि हमने स्टेटमेंट भी दर्शकों को इस वक्त बताया क्या वहां से रशिया से सामने आया, तो क्या ये जो स्टेटमेंट है रशिया का सिर्फ निंदा तक सीमित रह जाएगा, यानी कि पूरी तरह से समर्थन में वो इस वक्त नहीं आ सकता ईरान के, क्योंकि वो तो खुद भी इस वक्त मोर्चे पे है ना युद्ध के? टीकू सर, आप इसे बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल साफ कह रहा हूं कि ये सीमित रहेगा स्टेटमेंट तक। मैं आपको एक थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। देखिए, ईरान के अंदर अमेरिका का इंटरफेरेंस हमेशा चाहूंगा।